भारत सरकार कौन चला रहा है? कौन? ये तो आप मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो राजा होता है जनता को उसका जो है अधिकार देने का हक होता है। देखिए, हम चाह रहे हैं सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से और मोदी सरकार के, हम सब एक्स होमगार्ड भाइयों को वापस लिया जाए। जो हम 20 साल से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हम सबको वापस लिया जाए। संविधान बेकार है ना, तो इसी संविधान के बदौलत आज आप यहाँ खड़े हैं। अरे संविधान बदल रही है आरएसएस। जो संविधान बदल रही है उसको संविधान का ही नहीं पता कि संविधान है क्या। हाँ, तो मंदिर बन गया, कुछ भी बने, लेकिन धर्म को देखेंगे तो खाएंगे क्या? रोजगार चाहिए उसके साथ में। जो हमें 3 साल 6 साल नौकरी करके निकाल दिया है और आज हम बेरोजगार रोडों पे बैठे हैं। धर्म इसमें क्या करेगा? जब रोजगार ही तो धर्म का क्या करोगे? धनिया पालोगा क्या? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि 2 दर्जन लोग हैं और वो ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बैठे हुए हैं। क्या है मसला सर? ऑल इंडिया होम गार्ड का राष्ट्रीय महासचिव, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष सुरेश कुमार कौशिक, ये मामला ये है कि 1998 से होम गार्ड निकाले हुए हैं और उस विषय पर हम यहाँ पे 20 सालों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि 1959 का जो दिल्ली का कानून था वो 3 साल का था। इन्होंने ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्होंने नौकरी से कर निकाल दिए। दिया गया। ये किसी को 99 में निकाल दिया, किसी को 2000 में निकाल दिया, किसी को 2001 में निकाल दिया। इस तरह निकाला इन्होंने पूरे भारत। तब न तो मोदी जी थे न केजरीवाल था। नहीं, जब यही नहीं थे, क्योंकि उस समय में पूरे भारत में निकाल दिए थे और इस समय पूरे भारत में वापसी हो चुकी है होमगार्ड की। और होमगार्ड के पूरे भारत में 6 लाख हैं, लेकिन दिल्ली में पूरे भारत में वापसी होगी है। दिल्ली में आज तक वापसी नहीं होगी। 20 साल हो गए। किसको करना है वापसी, केजरीवाल को कि अमित शाह को? दिल्ली सरकार को, एलजी साहब और ये दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री के दोनों के बीच में है मामला। तो एलजी तो केंद्र के हाथ में आता है। हाँ, केंद्र के हाथ में है ये, और इन्होंने करनी क्योंकि केंद्र की है ये होमगार्ड। तो आप लोग को नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए हमें। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? हमें बेरोजगार हैं, हमारा पालन पोषण कैसे होगा? जो इनका कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलो। पकोड़ा कितना था? हमने तो पकोड़े तले तो मालदो जुगाड़ भी को ना, कहाँ से तलेंगे? मालदो पैसे ना है, उसमें सिलेंडर भी चाहिए। सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। सिलेंडर महंगा हो गया है। तो ये केजरीवाल ने किया है कि मोदी जी ने किया है? किसने किया है? भारत सरकार ने किया। केजरीवाल कहाँ से करागा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक है। तो कट्टर हिंदू नहीं लग रहे हो आप? और कैसे लगेंगे कट्टे हिंदू? कट्टर हिंदू मोदी जी के महंगाई के खिलाफ नहीं बोलता है। धर्म बचाना है कि नहीं? नहीं, धर्म तो बचाना है। धर्म के साथ रोजगार भी तो चाहिए। जब रोजगार ना होगा तो जब क्या करेंगे हमें? धर्म जरूरी है कि रोजगार जरूरी है? जब धर्म भी तो जब होगा ना, तो दोनों जरूरी है। जब पेट में रोटी ना होगी तो क्या करेंगे? तो मंदिर बन गया ना माता जी। हाँ, तो मंदिर बन गया, कुछ भी बने, लेकिन धर्म को देखेंगे तो खाएंगे क्या? रोजगार चाहिए उसके साथ में। जो हमें 3 साल 6 साल नौकरी करके निकाल दिया है और आज हम बेरोजगार रोडों पे बैठे हैं। हमारे भूख के पास है, बच्चे मंदिर बनने से उपाय नहीं है? मंदिर में क्या हमें रोटी रोजी मिलेगी? हम सुबह पूजा क्या नाम है? करना है, राजेश्वरी। तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आपको असर पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ा रहा सर? सरसों तेल कैसे है? सरसों तेल 200 रुपया हो चुका है। पक्का बताइए। वो पक्का हो रहा है। 180 रुपए किलो है, इसको सबको मालूम है। पक्का। और गैस कैसे है? गैस 1000 रुपए का है सिलेंडर। 1000? और क्या? आलू कैसे है आजकल? आलू 20 रुपया किलो है, प्याज तो 15 सस्ता है। रुपया किलो है। सस्ता कुछ नहीं है सर, देखा जाए सभी महंगा है। तो बढ़िया घर चल रहा है, आप लोग झुट्टो नौकरी के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, तो घर कहाँ से चलेगा? जब हम बिना नौकरी के बैठे तो घर हमारा कौन चलाएगा? दिल्ली सरकार देगी खाने के लिए कि केंद्र सरकार देगी खाने के लिए? 5 किलो राशन मिल तो रहा है, मोदी जी दे रहे हैं घर। तब अब सेंटर गवर्नमेंट से पूछो, राज्य गवर्नमेंट से पूछो कि एक महीने वो 5 ही किलो खाते हैं। वो 5 ही किलो खाते हैं एक आदमी महीने में, जो हमें एक महीने में 5 किलो देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट है, क्या कह रहे हैं? तो गेहूं को ऐसे ही खा लेंगे, 5 किलो दे रहे हैं तो कुछ खाने को भी और भी तो चाहिए, मसाले मिर्चवा में। उसके लिए रोजगार चाहिए। रोजगार जरूरी है। 5 किलो नाच। क्या नाम है? संजय सिंह। मुसलमान तो नहीं? नहीं, हिंदू। अच्छा, आप? चंद्रपाल, हाँ। प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हाँ। हमारा ये मांग है कि जितने भी हमारे जो साथी जवान हैं इनकी सपोर्ट में हम आए हैं, क्योंकि ये 98 से लेके हटा रखे जवान और बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, कई तो ओवर एज भी हो जाएंगे। फिर रोजगार कहाँ से आएगा? धर्म इसमें क्या करेगा? जब रोजगार ही तो धर्म का क्या करोगे?
धनिया पाल होगा क्या? ये मंदिर हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र क्या मतलब, क्या हिंदू राष्ट्र का है? क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू को बोलिए हर हर मोदी। क्यों को बोले हर मोदी? मोदी क्यों बोले? और हिंदू शब्द है क्या? हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। संविधान में ये कोई शब्द नहीं है हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म है सनातन 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 धर्म होता है, ठीक है ना? वो धर्म क्या करेगा जब बंदे मोदी जी 18 घंटा काम कर रहे हैं, आप लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर 20 साल से निकले हुए हैं, घर में रोटी भी नहीं है। 20 साल से निकले हुए हैं, सन 2003 के निकले हुए हैं। बताइए क्या अरे करें? मोदी जी दोषी हैं। नहीं, दोषी नहीं है तो हमें वापसी क्यों नहीं लिया गया अब तक? सर वापसी लिया क्यों नहीं गया है? बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। कितने लोग बेरोजगार हैं आप लोग? हम कम से कम हजारों से ज्यादा हैं सर। तो टीवी अखबार देखते हैं? हाँ सर देखते हैं। तो उस पर तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हम, हमें रोजगार चाहिए। हम पक्के हिंदू हैं पर हमें रोजगार चाहिए पहले। मोदी साहब से कहना चाहते हैं, हम तो एक रोजगार मांग रहे हैं सरकार से। और रही बात की क्या नाम है? मेरा नाम गोखलेश चौहान है। मैं सन 1991 में भर्ती हुआ था। लगातार मैंने 10 साल नौकरी करी और 2001 में हमें जब 2001 में निकाले गए, कम से कम 10,000। देश इतना आगे बढ़ रहा है, आप लोग इसे प्रदर्शन करेंगे तो देश का नाम खराब होगा ना, मोदी जी का नाम खराब होगा। अरे मोदी की अगर नाम खराब मोदी जी को होगा तो मोदी लेते क्यों नहीं हमारे को, ये बताओ। मोदी जी का नाम खराब है। किसका इशू है? कौन नौकरी देगा? अरे आगे असली आदमी आ गए। क्या नाम है आपका? नाम मेरा कुछ भी नहीं है। हम तो बहाली कौन करेगा? मैं करूंगा कि कौन करेगा? बहाली मोदी अब आए, हम लड़ रहे हैं 20 साल से। तो हम अब हम किसी नाम से नहीं लड़ तो रहे। अब कौन बहाली करेगा? अभी कौन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? सरकार बहाली किसको करना है? दिल्ली सरकार, भारत सरकार। तो भारत सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला रही है, हमें नहीं पता, ना हम जानते, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? हमें नहीं पता ना हम अभी प्रधान भाई आप लोग सहमत है? मेरी बात सुनिए, हम सिर्फ अपनी बहाली के लिए बैठे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, हम किसी के नाम के लिए नहीं कह रहे। अब बार बार कह रहे हो कि मोदी का नाम खराब हो रहा है। मोदी हम मोदी किसी जी तो नाम से वो नहीं अरे कह तो रहे। प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो आज प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। आप पिछले टाइम पे कहाँ थे जब हम 20 साल से लड़ रहे थे? तब आप सर हमें मोदी से या उस हम अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। अरे तो रोजगार कौन देगा? हम तो अपने होमगार्ड की हम होमगार्ड से होमगार्ड किसी अरे सर मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे घर में एलजी साहब मेरा बाप है, अगर वो कमाता है मैं उसका बच्चा हूँ तो हमको पैसा कौन देगा? बाप देगा। एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारी लड़ाई एलजी साहब को कौन गाइड दिशा निर्देश देता है? किसके आदेश पर एलजी काम करता है? भारत सरकार के। तो भारत सरकार कौन चला रहा है? कौन? ये तो आप मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो राजा होता है जनता को उसका जो है अधिकार देने का हक होता है। वो तो कह रहे हैं कि हमको सर मोदी जी का नाम ही नहीं लेना है। तो मोदी जी किससे मांग कर रहे हैं? मोदी जी को ही देना चाहिए। नाम तो आप ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ। किसी के लिए क्या थोड़ी ना- अरे भाई बुरा करा हमारे लिए। देखिए, हम चाह रहे हैं सरकार, दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार से और मोदी सरकार के, हम सब एक्स होमगार्ड भाइयों को वापस लिया जाए। जो हम 20 साल से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हम सबको वापस लिया जाए बिना नौकरी देगा कौन आपको? दिल्ली सरकार और भारत सरकार। तो भारत सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। दिल्ली दिल्ली सरकार- माननीय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं कि आप उन्होंने कई रास्ते बताए हैं। क्या रास्ते पकौड़ा बताए, आप बताइए। पकौड़ा तलो। वो आप तलिए, वो आप तलिए। थिया दोगे सारे इनको यहाँ पकौड़े तलवाने के लिए लगवा दो तो मैं। उन्होंने कहा कि जगह और तो सुनो तो मेरी बात, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन करता है ना, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से देश का नाम खराब होता है। हमें रोजगार दो। हम यहाँ कोई कुछ करने नहीं आएगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। सबसे बात करिए। आप यहाँ बात करने के लिए आए हो या इनसे आपस में झगड़ा कर रहे हो? आप बात कर रहे हैं भाई। मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया, रजिस्टर नंबर 34,987। पूछो क्या पूछना है। मैं कह रहा हूँ किससे नौकरी मांग रहे हैं? हम ये दिल्ली सरकार से, जिस होमगार्ड को कोई भी जवान हमारा टर्निंग हैंड है और जिसने भी 3 साल नौकरी कर लिया, तो ये कह रहे हैं गवर्नर करेगा, हाँ, LG करेगा। मेरी बात पहले सुन लो। जिसने 3 साल अपनी अच्छी तरह ट्रेनिंग कर लिया, उसका एक CND ग्रुप 1984 में बनाया गया था, 1966 में बनाया गया था। अरे इतना हमको हिस्ट्री मत जो मैं और ये पूछने को हो जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये किससे इस- नौकरी मांग रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ ना, दिल्ली सरकार से। आगे की सुन, मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ, जो भारत का संविधान 309 में संशोधन करवाने के लिए हमारा ऐसा महकमा है जो राज्य सरकार से भी अंडर काम करता है। आप पता नहीं कैसी बात करो, भारत सरकार दोनों मिले हुए हैं गृह मंत्रालय से। हम गृह मंत्रालय के अंडर में हूँ और दिल्ली राज्य सरकार के भी अंडर में। गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी गृह प्रधान मंत्रालय चला रहे हैं। भारत सरकार चला रहा है। अमित शाह चला रहे हैं।
अमित शाह चला रहे, बात सरकार बोलो, हमारे तो नौकरी किससे हम एक को सवाल पूछ रहे हैं, नौकरी कौन देगा सवाल आपको? नहीं दे, हमें दिल्ली सरकार देगी जिसने CND ग्रुप कर लिया है। दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। फिर गवर्नर का क्या नाम ले रहे हो भाई? कैसे ले रहे भारत के, मेरे से बात करो। भारत का संविधान जो हमें आज हमारा मूल अधिकार है, जो आजाद भारत का 14, 23 और 226 का उल्लंघन हो रहा है। संविधान तो बेकार है, कॉपी पेस्ट। जो 309 पे संशोधन करवा रहे हैं, बेकार है। तो आपको बेकार लग रहा है भारत का संविधान बेकार है? तो कुछ सब बेकार ही है। तो भागवत जी कह रहे हैं संविधान बदलेंगे। भाई वो तो कुछ भी कह सकता है, आप भी ये टाइम पास मत करो यार। अच्छा, हम टाइम पास कर टाइम रहे पास कर रहे हैं, हो। आपकी खबर बताने आए हैं। खबर बताने आए तो मैंने ये बता दिया, आजाद भारत में हमें क्या हूँ मैं, किसका समर्थक हो? पक्का बीजेपी समर्थक है। बोल रहे हैं भाई। आप भैया लाइव जरा लो, आप कह रहे हो कि संविधान बेकार है, बोला आपने? वो उधर फेस करके हाँ हाँ, ज्यादातर लोग जो कहते हैं RSS के हैं वो। आरएसएस नहीं, आपने बोला संविधान बेकार है। अरे मैं आपने बोला, लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, आपने बोला RSS कह रही है। आपने बोला संविधान बेकार है। हाँ बोला या नहीं बोला? हाँ बोला, मैं कॉपी पेस्ट है। संविधान कटिंग नहीं होनी चाहिए, वीडियो कटिंग हाँ नहीं नहीं, होनी चाहिए। सुनो तो मेरी बात। संविधान बेकार है ना, तो इसी संविधान के बदौलत आज आप यहाँ खड़े हैं। अरे संविधान बदल रही है RSS। जो संविधान बदल रही है उसको संविधान का ही नहीं पता कि संविधान है क्या। अब नया संविधान लिखा जाएगा। वो अनपढ़ लोग जिनको मालूम ही नहीं है कि संविधान है क्या और संविधान में कितने पेपर हैं, कितने पेज हैं, वो संविधान बदलने चले हैं। अन्ना हजारे ने भी कहा था कि संविधान बदलेंगे। हमें अन्ना हजारा नहीं पता, हमें ये पता है कि हम लोग अपनी बहाली के लिए बैठे हैं और बहाली करा के छोड़ेंगे। संशोधन किया जा सकता है, जिस एक्ट को भी आप बदलने की कोशिश करोगे ना, वो संशोधन किया जाएगा कोर्ट के अंदर जाकर के। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मनमोहन जी, आप कह रहे हैं संविधान नहीं बदले। हिंदू राष्ट्र का करेंगे क्या जब हमारे बच्चे तो रोड पे आ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र मनमोहन जी नहीं बना रहे, हिंदू राष्ट्र आपकी बीजेपी बना रही है। मोहन भागवत। तो मोहन भागवत कहिए ना, मनमोहन सिंह क्यों कह रहे हैं? कोई बात ना, तो क्या हो गया, ऐसे काम में तो लगता ही रहता है। जब व्हाइट पहन रहे हो तो काला काम कर रहे हो, काला तो हो गया होगा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का दुनिया में नाम हो रहा है, आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे, उनका नाम खराब होगा। हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रधानमंत्री का नाम किस बात का? हम 20 साल से भूखमरी की कगार पे आ चुके हैं। नौकरी नहीं मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो आप प्रधानमंत्री का अपमान कर देंगे। बिल्कुल अपमान कहाँ कर रहे हैं ये बताइए हम। अरे धरना प्रदर्शन से देश का नाम। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हमारा धरना शांतिपूर्वक होता है, ना ही हम किसी तरह का कोई शोर शराबा करते हैं। आराम से आकर बैठते हैं, ज्ञापन देते हैं और चले जाते हैं। सरकार से इनका कानून 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल, कौन से कानून के तहत ली? एक चोर। मंदिर बनने से पेट नहीं भरेगा। मंदिर से पेट नहीं भरता है, मंदिर से पंडितों का पेट भरता है जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं, और जो उनके ट्रस्टी होते हैं उनका पेट भरता है, हमारा नहीं भरेगा। हिंदू राष्ट्र से तो सबका भला हो जाएगा। देखिए एक मिनट, हमें रोजगार चाहिए और रोजगार से हमारा पेट भर जाएगा। रोजगार होगा तो मंदिर में 10 रुपए दान देने के लिए भी हमारी जेब में पैसा होगा। रोजगार नहीं है तो हम भूखे मरेंगे। इतना भी LPG का दाम बढ़ा, आप लोग झुट्टो कह रहे हैं। कितना अभी तक तो जीवन। आप किस चीज से आते हैं? आप किस चीज से आते हैं? मैं तो कार से चलता हूं। कार से आते हैं ना? पेट्रोल वाली है डीजल वाली है? मैं तो पेट्रोल वाली है। पेट्रोल वाली है ना? क्या रेट पेट्रोल डला रहे हैं? 110 रुपए। 110 रुपए। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कितने का डलाते थे? वो तो 1000 रुपए हो जाएगा तो अभी मैं मोदी जी को वोट 5 दूंगा। साल पहले सैलरी कितनी थी? अरे 1000 रुपए लीटर हो जाएगा तो अभी वोट मैं मोदी जी को दूंगा। कोई बात नहीं, तो आप वोट दोगे ना मोदी जी को? अगर हमें बहाली ले ली जाएगी तो हम भी मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन आप लोग नाम खराब कर रहे हैं जब धरना। बिल्कुल करेंगे जब तक हम एक मिनट, जब तक हमें बहाली नहीं वाला था। मैं क्या नाम है, एक स्कूटर के अंदर है ना 5 लीटर भर के जाया करता था 100 रुपए में, और तुम्हारा अलीगढ़ तक होकर आया करता था। घर पे भी आ जाता था और वैसे भी आ जाया करता था। आज क्या मैं 100 रुपए में होकर आ जाऊंगा? आज 100 रुपए का मैं आइटो तक नहीं। तो आप लोग को लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और आप लोग की नौकरी नहीं, इसलिए आप लोग धरना प्रदर्शन। महाराज, हमें महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ बहाली का है। महंगाई बढ़े घटे उस चीज का अलग मैटर है, हमारा मुद्दा है बहाली का। आप सीरियस सवाल, बहाली किसको करना है? दिल्ली सरकार और अपनी केंद्र सरकार को। कितने लोग आप लोग अनएम्प्लॉय हैं? कम से कम 4000 के आसपास है हम। दिल्ली में? बिल्कुल। दिल्ली में कितना? हमारे दिल्ली पर यही बात अरे रुके, कितने साल से प्रदर्शन कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से? हाँ जी। बच्चे बड़े हो गए? बिल्कुल बड़े हो चुके हैं। धक्के दे रहे हैं, बच्चे धक्के दे रहे हैं कि सारी जिंदगी है। तुम्हें धरने प्रदर्शन बोलिए, जंतर मंतर। कहाँ से करें?
लड़की शादी करने लायक हो रही है, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं रह गई, उनकी शादी कहाँ से करेंगे बताइए। आपको लगता है कि संविधान है इसलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर संविधान नहीं होता तो ये भी नहीं कर पाते? देखिए, प्रदर्शन से संविधान का कोई लेना देना नहीं है। अरे संविधान ही तो अधिकार देता है प्रदर्शन करने से। हाँ सर, संविधान देता है। देखिए, हाँ बिल्कुल, हमें संविधान है जब भी हम प्रदर्शन कर पा रहे हैं, हमें उसकी वो मिली हुई है कि हाँ भाई हम प्रदर्शन कर सकते हैं। संविधान से आप लोग सहमत हैं? मतलब संविधान अच्छा है? बिल्कुल, संविधान से हम सहमत हैं। संविधान बदलने वाला ठीक संविधान पूर्ण रूप से सहमत हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं। अम्बेडकर साहब का थोड़ी संविधान है, देश का संविधान देश का है तो लिखा तो उन्होंने नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, और उनके संविधान से हम पूर्ण रूप संतुष्ट हैं। और शेड्यूल कास्ट तो नहीं हो? मैं शेड्यूल कास्ट हूँ या यहाँ पे सारे हैं, पंडित भी हैं, ब्राह्मण में सारे हैं। खिचड़ी है। सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका तो 20 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हो? बिल्कुल, 20 साल से 98 से निकाले, 98 से निकाले गए थे और 98 निकाले गए थे। और तो एक नहीं है, छह पूरे भारत में 6 लाख होमगार्ड है। जो हिंदुस्तान की राजधानी में आप हो ना, पूरी राजधानी में, पूरे देश में वापस। एक बार बोलो केजरीवाल जिंदाबाद, हो सके नौकरी मिल जाए। नहीं बोलेंगे, मोदी जी जिंदाबाद, हो सके बोलेंगे, नहीं बोलेंगे यार। तो शिकायत नहीं करोगे? बोलेंगे। होमगार्ड एकता हमारी मांगे, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, ये बोलेंगे। चलिए, भरोसा होता है कि इस देश में संविधान है और संविधान ने लोगों को अधिकार दिया है। आप उनको जितना भी उकसाएंगे, जो भी सवाल करेंगे, वो मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, वो बहुत खाए पिए लोग हैं जिनका टेलीविज़न अखबार पर कब्जा है, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो टेलीविज़न पे जाके डिबेट करते हैं, वो आम लोगों से नहीं बात कर रहे हैं। सोचिए, मैंने संविधान कॉपी पेस्ट कहा, संविधान बदलने की बात कही, ये आम लोग हैं, हमारे आपके जैसे गरीब लाचार लोग हैं जो नौकरी चाहिए, एक अदद नौकरी के लिए 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इनके लिए न तो हिंदू मुसलमान मुद्दा है, न इनके लिए धर्म मुद्दा है, न इनके लिए संविधान कॉपी पेस्ट है। संविधान के प्रति आस्था भी है और ये लोग चाह रहे हैं। सोचिए, इतने भोले लोग हैं कि ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मांग किससे करनी है। एक डर भी है जहन में कि मोदी जी के खिलाफ बोल देंगे तो काम बिगड़ जाए, केजरीवाल के खिलाफ बोल दें तो काम बिगड़ जाए। पॉलिटिकल लोग हैं, होशियार तो हैं, लेकिन 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में आज भी धर्म भी तभी बचेगा जब लोगों का पेट भरा होगा। इस देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन डर है, खौफ है, लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। आप इनको लाख उकेरेंगे, उसके बाद भी सोचते हैं कि बोलना नहीं है सरकार के खिलाफ, लेकिन संविधान के प्रति लोगों में आस्था है। उनको लगता है कि शायद एक दिन सरकार उनकी बात सुनेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या टीवी अखबार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन लोगों की खबरों को आकर कवरेज करे? टीवी अखबार ने इस देश को उन्माद में तब्दील कर दिया है। सरकार की वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं और जो आम आदमी की समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रतिक्रिया में क्या लगा आपको कि क्या बेरोज़गारी एक मुद्दा है, टेलीविज़न पर बहस होनी चाहिए? 25 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां गई है। बेरोज़गारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये टीवी और अखबार से गायब है। और शायद एक डर भी है, खौफ भी है कि लोग सरकार से नाम लेकर, जैसे मनमोहन सिंह के दौर में सवाल पूछते थे, वो अब पूछना नहीं चाहते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।